हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। देखिए, एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ, बहुत ही प्रॉफिटेबल, आपको बहुत सारा फायदा दे सकती है ऐसी खबर लेके आया हूँ। वो भी इन्फोसिस शेयर से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, पहले मैं अपने इसलिए आपको चार्ट खोला है क्योंकि मैं आपको आज का करंट लेवल बता दूं, 1413 रुपये के आसपास है। ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को। ठीक है, मैं एक साल पहले का आपको दिखा देता हूँ, एक साल पहले क्या चल रहा था इसमें शेयर में। एक साल का मैं खोल देता हूँ, एक साल पहले का देखिए। ये ऑलमोस्ट यहाँ से डाउन हुआ है, कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है। शेयर में यहाँ पे प्राइस की बात कर लूँ, देखिए 14 अक्टूबर के आसपास 1715 रुपये का था। ऑलमोस्ट 8 दिसंबर का हो गया, और 20 दिसंबर का ऑलमोस्ट 1800 के आसपास था। बस ये मैं आपको नोट कराना चाहता था कि आप नोट कर लीजिए इसको। 20 दिसंबर के आसपास ये ऑलमोस्ट 1800 रुपये का ये शेयर हुआ करता था। अब चले आते हैं न्यूज़ पे। देखिए, बहुत धांसू न्यूज़ आ रही है, बहुत सारा आपको फ़ायदा कमा के न्यूज़ दे सकती है। देखिए, हम चले आते हैं, इन्फोसिस जो है अनाउंस कर सकती है अपना बायबैक, और प्लस Q2 रिजल्ट, Q2 रिजल्ट। देखिए, Q2 यानी कि आपका Q1 जो होता है वो होता है अप्रैल, मई, जून। उसका Q2 जो होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त सितंबर के ख़त्म होने के बाद अक्टूबर के आसपास इन्फोसिस अपना Q2 रिजल्ट अनाउंस करेगी। 13 अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है कि Q2 का रिजल्ट अनाउंस करेगी, और उसके साथ ही ये लोग बायबैक भी अनाउंस कर सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम बायबैक कब लाया था कंपनी ने? लास्ट टाइम लाया था 2021 में। 2021 में जब लाया था तो मैं बता देता हूँ कितने करोड़ का लाया था और कितना रुपए का लाया था। देखिए, कूलिंग पीरियड जो होता है ना, एक साल में एक ही बार ला सकती है कंपनी बायबैक। तो कूलिंग पीरियड इनका खत्म हो रहा है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को इनका कूलिंग पीरियड खत्म हो गया है, यानी कि अब कहा जाए तो अब इन्फोसिस जो है अपना बायबैक का ला सकती है। अब वो ओपन है अपने बायबैक को लाने के लिए। तो क्योंकि इन्फोसिस हमेशा बायबैक लाते रहती है, इसलिए कैसे लगाई जा रही है कि हाँ बायबैक लाएगी। देखिए, लास्ट टाइम जो बायबैक लाया गया था, जो ओपन डेट रखा गया था, 25 जुलाई का रखा गया था, क्लोजिंग डेट 24 दिसंबर का रखा गया था। देखिए, 1750, ये भी नोट करना चाहता हूँ कि 1750 रुपये बाईबैक प्राइस रखा गया था। यानी कि दिसंबर के आसपास अगर मैं 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आप सोच लीजिए कि बाईबैक का प्राइस अगर जो रखा गया था, कि रिकॉर्ड डेट तो पहले का ही होगा, रिकॉर्ड इसमें मेंशन नहीं है, रिकॉर्ड डेट पहले का ही होगा, मतलब उसके पहले ही शेयर जो बाईबैक प्राइस के आसपास जो है टच कर गया था। मतलब बायबैक आने के पहले ही शेयर जो है टच कर गया होगा अपने बायबैक प्राइस को। तो मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ कि शेयर अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। बहुत ज़्यादा डाउन आपको 1400 के आसपास मिल रहा है। अगर सपोज 1800 का बायबैक ले आती है, यानी कि 1400 से 1800 शेयर के जाने के हाई चांसेस हैं अभी के टाइम पे। देखिए, बायबैक एक बार अनाउंस हो गया, शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। देखिए, Q2 रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद भी शेयर थोड़ा बहुत बढ़ने घटने की उम्मीद तो रहती है, लेकिन बायबैक आपने जैसे टाइमलाइन में देखा होगा, जैसे बायबैक अनाउंस हुआ शेयर बहुत तेज़ी से भागा, ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास बढ़ गया। तो मेरे अकॉर्डिंग इन्फोसिस में भी आराम से 200 का जैसे अनाउंस होगा, तो 1400 से 1600 के आसपास शेयर आराम से जा सकता है। उसके बाद भी शेयर बढ़ के हो सकता है बायबैक प्राइस के आसपास पहुंच जाए। उसके बाद जैसे बाइंग खत्म हो जाएगी, फिर लोग वेट कर सकते हैं। 1800 के आसपास जाने नहीं देते, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे लोग। फिर बायबैक अनाउंस होने के बाद, जैसे कि रिकॉर्ड डेट आ गया, उसके बाद फिर आपको ओपनिंग डेट आती है। जब भी कोई भी डेट रिलीज होती है, शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा घटता रहता है। बट मैं दिखाने का मतलब ये था कि 1800 के आसपास बायबैक ला रही है, तो आपको 1400 पे तो अभी मिल रहा है, तो अभी खरीदने में फ़ायदा ना कि 1600 हो जाएगा बायबैक अनाउंस होते ही, तो आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। वैसे मुझे पता नहीं है कि कितने पे बायबैक लाएगी, बट मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ कि 1800 पे लाएगी। देखिए, 1750 पे तो लास्ट ईयर ही ला चुकी है, तो 1800 पे मिनिमम मैंने रखा है। वैसे हो सकता है 2000 तक भी ले आए। ठीक है, कि शेयर का प्राइस तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है, बहुत अच्छा प्राइस है इन्फोसिस को बाय करने का। तो चलिए हम थोड़ा इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्या इनका फ़ायदा हुआ है लास्ट ईयर, क्या इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट रहे हैं। 1413 रुपये पे लास्ट क्लोज हुआ है। बहुत बड़ी कंपनी, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ की कंपनी है। हाई देखिए 1954, यानी कि जो बायबैक लाया जाता है उस प्राइस को ये टच करती है। देखिए, हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस भी प्राइस पे बायबैक लाया जा रहा है ना, उससे कुछ दिनों बाद ही उस प्राइस को वो पक्का टच कर लेती है। इन्फोसिस एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे लेवल पे मिल रही है। माना कि यूएस में रिसेशन आने के चांसेस है, और आईटी कंपनीज जो है रिसेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, बट आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो रिसेशन नहीं आया, तो आप जो बाइंग लेवल अभी जो मिल रहा है, जिस प्राइस पे इन्फोसिस जैसा शेयर मिल रहा है, वो आपको दोबारा कभी नहीं आएगा। ये शेयर बढ़ जाएंगे, हो सकता है बायबैक के बाद जो भी प्राइस पे बायबैक लाया जाए, क्या 2000 के आसपास लाया जाए, तो 2000 के आसपास ये पहुंच जाएगा शेयर। उसके बाद आपको वो फ़ायदा कमाने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए कि आप 20% का भी गेन या 30% का गेन रखते हैं, ऐसा अभी मिल रहा है आपको 1400 के आसपास शेयर मिल रहा है, सपोज 1400 के आसपास शेयर मिल रहा है। अगर मैं इसमें 30% ऐड करूँ,
तो आपका हो जाता 420 रुपये, मतलब 1820 रुपये। ठीक है, मतलब आपको 30% का गेन आपको 2 से 3 महीनों में देखने को मिल सकता है। तो इस बाईबैक पे भी लाती है, तो यहाँ तक भी शेयर का प्राइस पहुंच जाता है। तो जो आप बाईबैक में लगाओगे वो शेयर ले लिए जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ तो आपके बच जाएंगे। वो भी देखिए इतने अच्छे लेवल पे आपको मिल जाएगा, और अच्छे लेवल पे आप आगे चल के 1 साल के अंदर 30%, अगर आपको श्योर गारंटी मिल रही 30% का, तो क्या जा रहा है भाई, इतना अच्छा लेवल इन्फोसिस का नहीं मिलेगा बाई करने के लिए। देखिए, हम अब फटाफट चले आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे चले आते हैं, कि हम क्वार्टर रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा मतलब है कि क्या हुआ था लास्ट क्वार्टर में, क्या क्या दिया था इसने। देखिए, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है वो अच्छा खासा था, ऑलमोस्ट सेम ही उसके पहले वाले क्वार्टर से बनाया था। जो Q1 का रिजल्ट था वो लास्ट ईयर के क्वार्टर्स के हिसाब के बराबर ही था, लगभग सिमिलर टाइप का ही पैटर्न है। लेकिन फ़ायदा तो देती है कंपनी, हमेशा फ़ायदा में रहती है, चाहे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की क्यों ना बात करो। 5,362 का प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट में ही कंपनी रही है। साल दर साल की बात भी करोगे तो कंपनी ने कभी लॉस दिखाया है, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम आपको दे रही है। 1400 की बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। देखिए, वैसे बायबैक अनाउंस होगा, मैं एक पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितने प्राइस पे अनाउंस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको कितने शेयर्स करके रखने चाहिए और क्या आपको फायदा हो सकता है। देखिए, 30% का आप आराम से रख लीजिए मार्जिन। 30% यहाँ से आपको गारंटेड फायदा हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो बायबैक की सी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायबैक के बाद शेयर का प्राइस भागेगा। आज जो आपको प्राइस मिल रहा है वहाँ से शेयर ऊपर ही चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे एकदम अच्छा लेवल मिल रहा है। इससे अच्छा लेवल आपको इन्फोसिस में नहीं मिल सकता बाई करने के लिए। थोड़ा बहुत गिरता है तो ऑब्वियसली बात है और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा अभी टाइम है बाईबैक के पहले अनाउंस के पहले ही आप इसको बाई करके चल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम चले आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप ऐसे कंपनी में प्रोमोटर के होल्डिंग पे इतनी नज़र नहीं डाली जाती कि भाई प्रोमोटर की होल्डिंग इतनी कम क्यों है। इन्फोसिस है, आपको सबको पता है, एकदम सेफ स्टॉक है, आंख बंद करके इसमें पैसा लगा सकते हैं। एकदम मेजर इंडियन आईटी जाइंट है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएस के रिसेशन से थोड़ा बहुत आगे चल के इफेक्ट हो सकता है, बट वो थोड़ा रिकवर फटाफट कर लेगा। जैसे रिसेशन आता है उसके भी चांसेस बहुत कम है। देखिए, बोलने की चीज़ बहुत कुछ बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होगी ही होगी, कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्टर नहीं कर सकता है। बट हाँ, ग्लोबली कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, तो वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। बट हम यहाँ पे बायबैक की बात करेंगे, बायबैक अनाउंस करते हैं तो सर्टन प्राइस पे आपको पैसे तो वापस से ले ही रही है, कुछ शेयर तो आपको पक्का बिक ही जाएंगे। बाकी जो बचे कुछ रह जाएंगे, शेयर बढ़ेगा तो हम बेच सकते हैं। जो टेल्ला में मैंने बताया था एकदम सेफ है। देखिए, टेल्ला में भी बहुत लोगों ने बाय किया बहुत हाई लेवल पे, जब बायबैक अनाउंस हो गया ऑलमोस्ट 700 समथिंग था, फिर 880 तक गया। वो कुछ लोग यहाँ पे भी 850 पे लोग खरीद के बैठे हैं। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ उनका। जैसे अनाउंस हुआ था तभी खरीद लेता, उसी दिन खरीद लेता, या तो अभी खरीद लो इन्फोसिस में, तो अभी खरीद लो, उनको पता है कि अनाउंस हो सकता है। अब मान लीजिए बायबैक नहीं आता, अनाउंस नहीं किया जाता है, फिर भी आपको 1400 पे इन्फोसिस मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छे प्राइस पे आपको इन्फोसिस तो मिल रहा है। कम से कम एक अच्छे स्टॉक में आप ढेर सारा पैसा लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से 10-20% आपको 1 साल में मिल जाएगा। 20% तो आराम से मिल जाएगा आपको। 20% यहाँ से होता ही कितना है, 1680 रुपये होता है। हम लोग 1700 रख लेते हैं, 1700 इन्फोसिस जाता रहता है, हर साल में एक बार 1700 टच करता है, फिर वहाँ से वापस 1400 के आसपास ट्रेड करता रहता है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाई करके 20% लेके साल में तो आराम से एग्जिट कर सकते हैं। फिर बायबैक अनाउंस होता है तो 30-35% का आपको गेन देखने को मिलेगा। बायबैक अनाउंस होती है, पूरी वीडियो का कैलकुलेशन समझाऊंगा। तब तक अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।